लेते हैं त्रिभुज का 4 नंबर सवाल। 4 नंबर क्वेश्चन है। इन्होंने कहा दी हुई आकृति में LM समांतर CB। पहली बात जो दी हुई है उसको तुरंत लिख देते हैं, LM समांतर CB, LM समांतर CB। और कहते हैं LN समांतर CD। दूसरी बात कहिए LN समांतर CD, LN समांतर CD। तो सिद्ध करना है AM अपान AB, सिद्ध करना है AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD, AN अपान AD। अच्छा, एक फिगर भी दे रखे हैं। फिगर इनका क्या है, थोड़ा ऐसा बना हुआ है, कोशिश है बनाने की। और उसके बाद थोड़ा ऐसा किए हुए हैं और बीच से रेखा कोई गई है मिलती हुई। उसके बाद AMB, LCND, सारे बिंदु सही सही नोट कर लिए हैं। तो अब कहते हैं कि इसको सिद्ध करना है। जब इसको सिद्ध करना है तो देखो बात यह है, पहले जो दिए हैं उसको लिखते हैं हम। पहली दशा में LM समांतर CB, LM समांतर CB, जो दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं। इरेज करने का कागज, LM समांतर CB। देखो LM समांतर CB, इसका मतलब ये हुआ LM समांतर CB, एक ये ट्रिंगल हुआ, एक ये पूरा हुआ त्रिभुज, एक इतना त्रिभुज हुआ, एक ये पूरा त्रिभुज हुआ। अच्छा, अब इसमें हम देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब LM समांतर CB है तो हम एक चीज लिखेंगे, तो त्रिभुज ALM सिमिलर समरूप होगा त्रिभुज किसके, ACB के समरूप होगा। चलिए ठीक, जब इसके समरूप होगा तो बात ये आती है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। हम भी तक करते आए इसके पहले कि भाई इतना अपान इतना, इतना अपान इतना, यही करते आए। देखो इसमें कई चीजें हो सकती हैं। अगर इधर पहले लिए हैं तो इधर वाला ही पहले लेंगे, इधर बाद है तो बाद रहेगा, कोई बात नहीं। अब देखो एक चीज और है, एक बात और हो सकती है, ये पूरा अपान इतना, ये पूरा अपान इतना, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये पूरा अपान इतना, ये पूरा अपान इतना, क्योंकि ये समानुपातिक ही संबंधित है, समानुपातिक से ही है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ था, AM अपान AB, AM अपान AB, ये हमको सिद्ध करना था। तो हम साफ जाहिर है कि हम ले लें भाई AB अपान AM ले लिए, या जैसे ये दिए वैसे ले सकते हो, AM अपान AB। देखो AM अपान AB, AM अपान AB इक्वल टू क्या होगा। अब देखो इधर AM पहले ले लिए हैं तो इधर AL लेंगे, AL अपान AC, AL अपान AC। इसको समीकरण 1 डाल के छोड़ देते हैं। दूसरे तथ्य पर आते हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या दे रखी थी, इन्होंने दे रखी थी कि LN समांतर CD, LN समांतर CD, LN समांतर CD दे रखी थी। तो भाई देखो आओ पता लगाते हैं LN और CD कहाँ पर है। LN ये है, CD ये है, सेम वही सिचुएशन इनके साथ भी होनी है। तो सेम वही सिचुएशन होगी, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि त्रिभुज ALN सिमिलर होगा त्रिभुज ACD के, इसके समरूप होगा। चलो अच्छी बात, जब इसके समरूप होगा तो बात यहां भी वही ले लेते हैं कि भाई AN अपान AD, AN अपान AD इक्वल टू कितना हुआ, AL अपान
AL अपान AC। अब देखो बात ये आती है ना, थोड़ा ध्यान देना, पुस्तकों में थोड़ा अलग तरीके से दिए हुए हैं, कैसा दिए हुए हैं, ये जोड़ने पर ये सब है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें इतना ध्यान देना कि भाई जो सिद्ध करना है उसको हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे, जो सिद्ध करना है उसको जरूर में ध्यान रखेंगे कि भाई हमको क्या सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना नजर आया कि भाई AM अपान AB, ये हमको सिद्ध करना है, तो हमने तुरंत ले लिया समानुपातिक नियम से, ये भी सही है, इतना अपान इतना इक्वल टू इतना अपान इतना, हाँ समांतर है समरूप है तब। तो दूसरी बात, इतना अपान इतना इक्वल टू इतना अपान इतना, ये भी कर सकते हैं। तो ये पूरा अपान इतना, ये पूरा अपान इतना, ये भी कर सकते हैं। ये पूरा अपान इतना, ये पूरा अपान इतना, ये भी कर सकते हैं। और जैसा कि हमने किया है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि समानुपातिक नियम अगर नहीं जानते होगे तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजना, हम पूर्णतया बता देंगे ये हम क्यों कर सकते हैं, हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, ये भी बता दिया जाएगा। तो देखो यहां पर ये निकल कर आया कि AL अपान AC, भाई AL अपान AC, तो AL अपान AC इक्वल टू इतना है, और AL अपान AC भी बराबर इतना है, मतलब इसी के बराबर इतना, ध्यान देना, और इसी के बराबर इतना। कहने का तात्पर्य हुआ कि भाई ये मार्कर और ये बोर्ड भी सपोज दैट मार्कर है, मान लीजिए मार्कर है, तो भाई इसी मार्कर के बराबर ये मार्कर और इसी मार्कर के बराबर ये मार्कर, तो इसका मतलब ये मार्कर तो दोनों भी आपस में बराबर होंगे, जिस बोर्ड को हम मार्कर मान बैठे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि AM, यहां लिख सकते हो समीकरण 1 था, समीकरण 2 था, समीकरण 1 व 2 से लिख दो, या तुलना करने पर लिख दो, बात एक ही है। तो कितना हुआ भाई, AM अपान AB था इक्वल टू AN अपान AD, और ये प्रूव्ड हुआ, हमारी बात प्रूव्ड हो गई यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमारी बात प्रूव्ड हो गई। उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे विस्तृत उत्तरीय में, और इसमें जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो टिपिकल लगेगा वो हमको भेजना, हम उसे तुम्हें बता देंगे, जो भी टिपिकल लगे वो भेजना। इसको इरेज मार रहे हैं। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं क्वेश्चनों को ले रहे हैं। ये जरूरी है कि इन क्वेश्चनों को समझते जाना, अगर इनमें भी कोई समझ में नहीं आता है तो उसको एक बार भेजना हमारे पास और कहना कि भाई भली भांति समझ में नहीं आया, थोड़ा विस्तार से समझाइए, तो वो भी कर दिया जाएगा, वो भी तुरंत किया जाएगा। और बोर्ड हमारा पूरी तरह क्लीन है, तो क्लीन है तो विस्तृत उत्तरीय में चलते हैं। कई वर्षों में पूछा गया है, बार बार 6 नंबर दिया हुआ है, मनोहर रे की पुस्तक है। हाँ, इजी क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम बताएंगे। चलते हैं, एक थोड़ा शुद्ध NCERT पुस्तक से लिया गया है, बहुत गजब क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। दी हुई आकृति में, आकृति उन्होंने कुछ दे रखी है, कहते हैं DE समांतर OQ, DE समांतर OQ और DF समांतर OR। दूसरी बात, DF समांतर OR। तो कहते हैं तो दर्शाइए कि, तो दिखाइए कि क्या दिखाना है। कहते हैं EF समांतर QR, EF समांतर QR। चलिए फिगर बना लेते हैं, जो इनका फिगर दिया हुआ है। ये यहां पर थोड़ा ऐसा कुछ, और उसके बाद ये रेखा भी आई है, ये आई है, और यहां तक ऐसे, और उसके बाद थोड़ा ये समांतर दिखाने की इनकी कोशिश है, तो समांतर भी दिखा ले जाए। उसके बाद QRO, EF
और यहाँ डी भी लिखे हुए हैं शायद, हाँ लिखे हैं, और यहाँ पी को फिर से लिखते हैं पी। चलिए फिगर दिया हुआ है। तो भाई जब फिगर दिया हुआ है, एक जरूरी बात बता दे जिसको जरूरी सूचना बोलते हैं। हो सकता है कि अब की 2024 के बोर्ड पेपर में ये तुम्हें देखने को मिल जाए सवाल। ये लगातार एंट्री मारता रहा है कई वर्षों से, बार बार हर क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आता हुआ नजर आता है। और इस सवाल के बाद बोलना आगे के टोटल सवाल सॉल्व कराए जाएंगे। तो भाई चलते हैं। पहले जैसा कि मैंने बोला कि जो दिए हुए उसको नोट करो भाई। डीई समांतर ओ क्यू। चलो इसकी पता लगाते हैं कहां पर है ये दोनों। डीई डीई डी डीई, हाँ मिल गया। ओ क्यू ये मिल गया, हाँ अच्छी बात। अर्थात ये सिमिलर इसके है। मतलब ये त्रिभुज इतना जो है इस पूरे त्रिभुज के सिमिलर है, क्योंकि ये यहाँ पर समांतर है। अच्छी बात, तुरंत लिख दो भाई कि सिमिलर है। सिमिलर बोले तो समरूप। तो देखो त्रिभुज क्यू ओ पी समरूप है त्रिभुज ई डी पी के, इसके समरूप है। इसका मतलब संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो भाई संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी तो लिख दो सीधा फंडा, इतना पान इतना इक्वल टू इतना पान इतना। ठीक है ना, समझ लो बीच में रेखा नहीं है। तो इसका मतलब हुआ हम लिख सकते हैं ई पी अपान ई अपान ई क्यू इक्वल टू ये कितना है पी डी अपान डी ओ लिख दिए भाई। समीकरण एक मान के छोड़ दिए इस बात को, अच्छी बात है। दूसरा तथ्य हम लिखते हैं यहां पर। दूसरा तथ्य क्या है, इन्होंने दे रखा है कि डीएफ समांतर ओ आर, डीएफ समांतर ओ आर है। चलो डीएफ का पता लगाते हैं। देखो डीएफ यही मिलेगा, ओ आर यहां पर मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि त्रिभुज ओ आर पी सिमिलर होगा त्रिभुज डीएफपी के, इसके सिमिलर होगा। इसका मतलब साफ जाहिर है कि इसकी भी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। भाई संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी तो लिख दो कि पी एफ अपान एफ आर एफ इक्वल टू पी डी अपान ओ डी या डीओ, पी डी अपान डीओ लिख दिया। देखो जो इसके पहले नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया था एकदम सेम उसी तरह बनता हुआ नजर आया है। भाई इतने के बराबर इतना और इतने के बराबर ही इतना, इसका मतलब ये बराबर इसके है। ठीक है, ईपी इसका मतलब हुआ ईपी अपान ई क्यू इक्वल टू कितना होगा पी एफ अपान आर एफ, इसके बराबर होगा। इसको समीकरण 2 डाल दीजिए और यहां लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से। अरे समीकरण 1 व 2 से, चलिए ये 1 व 2 से हो चुका, इतना बराबर इतना आ चुका। तो आप देखो पता लगाते हैं ये ईपी ईक्यू है क्या। ईपी ईक्यू ये है, अच्छा, और ये पीएफ और आरएफ ये है, पीएफ आरएफ ये है। इतना अपान इतना, इतना अपान इतना। अरे वाह, एक चीज होता था जब रेखाएं समांतर थी, ये रेखा इस रेखा के समांतर थी, तुरंत हमने कह दिया कि भाई ये समरूप है, इतना अपान इतना, ये हो गया। तो देखो जब यहां पर दोनों समानुपातिक हैं तब भी सिमिलर है। इसका मतलब हुआ अतः त्रिभुज कौन सा पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज
PEF, PEF भाई जब समरूप होते थे तो हम समानुपातिक लिखते थे, यहां समानुपातिक हैं तो हम समरूप लिख देंगे। हाँ, तो जब ये इनके सिमिलर हैं तो इसका मतलब साफ सिद्ध हो गया कि भाई EF समांतर QR के है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार EF समांतर हो गया QR के, और यही बात हमको प्रूव करनी थी। देखते हैं और कोई सवाल है तो दूसरे सवालों को अभी न देखते हुए बोलना, सारे सवाल सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन